राधे राधे। वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल रियल वर्ड ऑफ मैथमेटिक्स विद मी मिस्टर संजय चौधरी। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। आपके सेट्स के जो वेरियस टाइप्स होते हैं उनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियोज़ में हमने एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने की कोशिश की थी और ये जाना था कि सेट्स किस प्रकार से डिफाइन होते हैं और उस सेट को डिफाइन करने के लिए हमारे पास क्या क्या क्वालिटी या वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो आज हम बात कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स की। इनमें सबसे पहले आपका जो आता है वो है नल सेट, इसको आप लोग एम्प्टी सेट भी कहते हैं। अगर इसकी हिंदी बात की जाए तो हिंदी में से कहते हैं रिक्त समुच्चय। रिक्त से आप लोग जानते हैं नल, नल की वैल्यू मतलब ज़ीरो, यानी जहाँ सेट को इस प्रकार से डिफाइन किया जाए कि डेफिनेशन तो सेट की हो लेकिन उस सेट में उस डेफिनेशन से रिलेटेड कोई एलिमेंट ना हो, तो इसे हम लोग नल सेट के नाम से जानते हैं। डेफिनेशन लिखेंगे, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो, रिक्त या आप कह सकते हैं नल समुच्चय कहलाता है। A set which contains neither any element with the definition of set is called an null sets. नल सेट को डिफाइन करने के लिए हम एक एग्जांपल लेकर के चलेंगे। एग्जांपल है आपके पास में, सेट इज डिफाइन, एक सेट को परिभाषित किया है एक्स सच डेट एक्स प्लस 7 इक्वल्स टू एक्स। देखिए, अगर यहाँ से डेफिनेशन की बात करें, आपने एक्स की कोई ऐसी वैल्यू लेनी है जिसको 7 के साथ ऐड किया जाए और एक्स ही मिल जाए, तो देखेंगे ये कांट भी पॉसिबल है। इवन आप अगर एक्स की वैल्यू 0 भी लेते हैं तो 0 में 7 जोड़ने पर 7 आपको प्राप्त मिलेगा, 7 मिल जाएगा, लेकिन आपको एक्स नहीं मिलेगा। तो ये क्या हो गया, ये कृत समुच्चय हो गया। तो किसी भी वैल्यू में इवन आप अगर -7 में 7 ऐड करते हो तब भी आपकी वैल्यू 0 आएगी, ना कि -7। ठीक, कुछ और वेरियस एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 वेयर एक्स इज ऑड नंबर। अब हम देखेंगे कि किसी भी ऑड नंबर का जो स्क्वायर होता है वो 16 नहीं होता, इसलिए कैसा सेट हो गया, नल सेट हो गया। आई थिंक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि डेफिनेशन तो किसी समुच्चय की हो लेकिन उससे रिलेटेड कोई एलिमेंट उस सेट में ना हो, तब इसे क्या कहेंगे हम लोग, नल सेट कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं कि अगला जो सेट है वो है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट को हम लोग हिंदी में एकल समुच्चय के नाम से जानते हैं। एकल समुच्चय एक ऐसा सेट होगा जिसमें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग केवल एक एलिमेंट हो।
यदि किसी समुच्चय में केवल एक ही अवयव हो तो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, वही पहला वाला एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एक्स सच डेट एक्स प्लस 7, लेकिन हम लोग वैल्यू बदल देते हैं 9। अब यहाँ देखें कि एक्स के पॉसिबल वैल्यूज़ यहाँ हो जाएंगी प्लस का 2, यानी केवल यहाँ जो एलिमेंट आएगा वो आ जाएगा 2। यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? 2 की बात कर रहे हैं, जो इस डेफिनेशन में कम्प्लीटली फुलफिल्ड होता है कि एक्स सच डेट एक्स प्लस 7 इक्वल्स टू 9। अगर एक्स के हम लोग 2 रख दें तो 2 + 7 इक्वल्स टू 9, यानी आपका सिंगलटन सेट हो गया जिसका एलिमेंट कितना है? 1 है, और इसकी वैल्यू है आपके पास 2। अगर एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेकर के चलें तो देखते हैं, एक्स सच डेट एक्स एक इवन प्राइम नंबर है। हिंदी में अगर इसकी बात करें तो एक्स सच डेट एक्स क्या है? एक सम अभाज्य संख्या है। तो इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो केवल 2 ही एक ऐसी वैल्यू है जो क्या है? समअभाज्य है। इस पूरे नंबर सिस्टम में केवल 2 ही एक ऐसी इवन वैल्यू है जो कि प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर नहीं हो सकते। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं तीसरी डेफिनेशन जो कि आपके पास है, हम बात करेंगे इस समय। देखिए, हम लोग परिमित और अपरिमित समुच्चय पहले से ही पढ़ रखे हैं। इसके बाद हम लोग जो आगे चर्चा करेंगे वो करेंगे समतुल्य और सम समुच्चय, यानी इक्विवेलेंट और इक्वल सेट्स की। थर्ड हमारे पास जो वैल्यूज आती हैं वो है इक्विवेलेंट एंड इक्वल सेट्स की। इसका मतलब है कि आप जो बात कर रहे हैं वो है समतुल्य और सम समुच्चय यानी कि समान समुच्चय की। चलिए यहाँ से बात करते हैं। देखिए, कोई भी सेट इक्वल सेट्स कहलाता है अगर उसके एलिमेंट बराबर हों। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन 2 sets, then these sets called be equal sets. तो हम लोग बात कर रहे हैं समतुल्य सेट्स की। तो सबसे पहले बात करेंगे इक्विवेलेंट। देखिए, इक्विवेलेंट और इक्वल में थोड़ा सा डिफरेंट है। इक्विवेलेंट के लिए हम लोग डेफिनेशन देते हैं, 2 परिमित समुच्चय फाइनाइट सेट जो है में यदि अवयवों की संख्या समान है अवयवों की संख्या कैसी है? समान है, तो उन्हें समतुल्य समुच्चय कहते हैं। और यदि अवयवों की संख्या समान होने के साथ साथ सेम वही अवयव हैं, सेम वही एलिमेंट जो एक सेट में थे और दूसरे में भी वही एलिमेंट हो, तो इसे कहेंगे सम समुच्चय। तो पहले हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसको डिफाइन करेंगे, एन ए इक्वल्स टू एन बी एंड नंबर ऑफ सेट ए
इक्वल्स टू नंबर ऑफ सेट्स इन बी। एग्जाम्पल आपके पास होगा, ए सेट हमने डिफाइन कर रखा है 1 2 3 और हमने बी सेट को डिफाइन कर दिया है एक्स वाई जेड। तो हम यहाँ देखेंगे कि ए सेट में भी जो एलिमेंट है उनकी संख्या भी कितनी है 3, और यहाँ से भी एलिमेंट की संख्या कितनी है 3। तो ये क्या हो जाएगा एन ए और एन, यानी कि सेट ए और सेट बी क्या हो जाएगा समतुल्य समुच्चय होंगे, इक्विवेलेंट सेट्स होंगे। आगे हम लोग बात करते हैं इक्वल सेट की। जैसे हमने बताया इक्वल सेट यानी कि समसमुच्चय। ये होते समतुल्य ही हैं, लेकिन इसमें एक क्वालिटी और सेम हो जाती है कि यहाँ जो एलिमेंट होंगे वो भी बिल्कुल एक जैसे होंगे। तो डेफिनेशन होगी, यदि दो समुच्चयों में अवयवों की संख्या समान हो, अवयवों की संख्या समान हो तथा अवयव भी एक जैसे हों। एक जैसे कहने का मतलब है एक ही हो, दोनों सेट में एलिमेंट जो होंगे एक जैसे होंगे या एक ही होंगे, तो उन्हें समसमुच्चय कहते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। अभी हमने जैसे देखा सेट ए डिफाइन किया गया था एक्स सच दैट, चलिए इस सेट को थोड़ा सा दूसरा एग्जांपल डिफाइन करते हैं। जैसे ए सेट लिया हमने, थोड़ा सा सिंपल करने की कोशिश करते हैं 1 2 3, और हमने बी सेट को भी ऐसे डिफाइन किया लेकिन ऑर्डर बदल दिया है 3 2 1। तो यहाँ देखें कि दोनों ही सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट जो है, दोनों ही सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितनी है 3 है, और एक जैसे एलिमेंट है जैसे 3 2 और 1। देखिए हमने पहले ही कहा था कि सेट की डेफिनेशन में इनका ऑर्डर या सीक्वेंस मायने नहीं रखता, केवल नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हो और जो एलिमेंट है वही सेम दूसरे में हो तो ये कहेंगे इक्वल सेट। और अगर ऐसा नहीं है, केवल नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर है, तो इसे कहेंगे इक्विवेलेंट सेट। क्वाइट हल्का से क्वाइट डिफरेंस है। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी दो परिवारों में जो परिवार के सदस्य हैं वो एक समान मात्रा में है। मान लीजिए ए परिवार है आपका, उसमें 4 सदस्य हैं, उनके नाम मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ, राम श्याम सीता राधा। और बी सेट में भी 4 सदस्य हैं, इनके भी नाम डिफाइन कर देते हैं, सुरेश मुकेश विकास और ममता। ठीक, यहाँ देखें तो ये समतुल्य तो हैं। कैसे हैं? समतुल्य समुच्चय है, लेकिन कैसे नहीं है? समसमुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? एलिमेंट तो यहाँ भी 4 हैं, यहाँ भी 4 है, लेकिन देखें यहाँ कौन कौन से एलिमेंट हैं, राम श्याम सीता राधा, जबकि यहाँ एलिमेंट क्या है, सुरेश मुकेश विकास ममता। एलिमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक, यदि नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर है तो उसे समतुल्य कहेंगे, लेकिन यदि एलिमेंट एक जैसे नहीं है तो उसे समसमुच्चय की श्रेणी में नहीं रख सकते। तो इस दोनों कंडीशन के लिए आपके पास वैल्यू होनी चाहिए। मैंने मान लिया, तो यहाँ तो हम कह देंगे ए एंड बी कैसे हैं, समतुल्य समुच्चय हैं। मैं एक सेट डिफाइन कर देता हूँ, यहाँ भी 4 सदस्य लेता हूँ
और उन 4 सदस्य के नाम आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ। मैंने यहाँ लिख दिया सीता, राम, श्याम, राधा। यहाँ से कुछ डेफिनेशन हम लोग इन दोनों के बारे में डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए 4 सदस्य आपके यहाँ भी थे, यहाँ भी हैं, 4 सदस्य आपके यहाँ भी थे, यहाँ भी हैं। अब हम कहेंगे कि ए व बी कैसे हैं, समतुल्य हैं। बी और सी कैसे हैं, ये भी समतुल्य हैं। सी व ए क्या है, ये समतुल्य हैं और समान भी हैं, समान समुच्चय भी हैं। ठीक, ए और बी केवल समतुल्य है, समान नहीं है। यहाँ लिख देते समान नहीं है। बी और सी भी समतुल्य है लेकिन सम समुच्चय नहीं है, यानी समान समुच्चय नहीं है, इक्वल सेट्स नहीं है। लेकिन जो 3 है सी व ए, सी और ए के साथ जो दे रखा है एलिमेंट में रिलेशन, आपका ए यहाँ है 4 सदस्य राम, श्याम, सीता, राधा, और सी है 4 सदस्य सीता, राम, श्याम, राधा। तो ये दोनों सेट्स क्या हैं, ये समतुल्य भी हैं और समान भी हैं, क्योंकि यहाँ एलिमेंट तो 4 हैं ये दोनों बराबर। साथ में क्या कि यहाँ के जो एलिमेंट है वो यहाँ भी बिल्कुल सेम है, ऑर्डर बदल जाए इससे कोई मतलब नहीं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो देखिए समान समुच्चय नहीं है, समतुल्य है, तो केवल इसको क्या लिखेंगे, ए इज इक्विवेलेंट टू सेट बी। यहाँ भी लिखेंगे बी इज इक्विवेलेंट टू सेट सी, बट यहाँ लिखेंगे ए इक्वल्स टू सी या सी इक्वल्स टू ए। इसको नोटेशन है, इसको हम लोग इक्विवेलेंट के लिए दिखाते हैं। आपका साइन इक्विवेलेंट आ जाएगा, इसका मतलब होता है समतुल्य एक जैसे हैं, एक दूसरे के तुल्य हैं, बराबर हैं। लेकिन यहाँ एक्चुअल में इनको दिखाते हैं कि ये क्या है, समान है या सम है, इक्वल है। ठीक, आई होप आप लोगों को दोनों में डिफरेंस अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे आपका जो सेट आता है उसका नाम है डिसजॉइंट सेट। क्या है, देखिए बहुत सारी चीज़ें, चाहे आपकी मैथ हो चाहे फिजिक्स हो, दोनों में बहुत सारी चीज़ें तो आपके नाम से जाहिर हो जाती हैं। डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है जो जॉइंट इन दोनों में ना हो, इसको आप लोग असंयुक्त समुच्चय भी कहते हैं। असंयुक्त यानी ये जुड़ता ना हो, है ना, संयुक्त ना हो, वही समुच्चय क्या कहलाएगा, असंयुक्त समुच्चय कहलाएगा। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से होगी, इफ in two sets x and y none of element will be common. In two sets a and b any element if not in process of common it's called be a disjoint element. हिंदी में कहें कि यदि दो समुच्चय जो भी आप ले रखे हैं, मान लीजिए मैंने ले रखा है a एंड b में कोई उभयनिष्ठ को हम लोग इंग्लिश में कॉमन के नाम से जानते हैं, अवयव ना हो, एलिमेंट ना हो, तो उन समुच्चयों को असंयुक्त या डिसजॉइंट सेट कहते हैं। ठीक, डिसजॉइंट सेट कहते हैं। इससे आगे की बात करते हैं, डिसजॉइंट सेट के कुछ एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ देखें
मान लीजिए आपका सेट ए डिफाइन कर रखा है, सेट ए इज डिफाइंड एज एक्स सच डेट एक्स क्या है, कक्षा 11 का छात्र है, और बी क्या है, एक्स सच डेट एक्स कक्षा 12 का एक छात्र है। तो यहाँ देखेंगे क्लास 11th का जो स्टूडेंट होगा, क्लास 11 का जो छात्र होगा, वो कभी भी क्लास 11 की छात्रों के अलावा 12वीं की छात्रों की संख्या में शामिल नहीं होगा। या हम कह दें कि जो स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th है वो कभी भी 11th के स्टैंडर्ड को मैच नहीं करेगा, या वो 11th का स्टैंडर्ड में नहीं आ पाएगा। ठीक, तो आप लोगों को दोनों में अंतर समझ में आ गया। तो यहाँ कह सकते हैं ए एंड बी आर द डिसजॉइंट सेट्स, ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। ठीक, यहाँ दोनों की डेफिनेशन में बहुत बड़ा अंतर है। आपने एक्स को कक्षा 11 का एक छात्र कहा और बी सेट में वही आपने जो सेट डिफाइन किया उसमें कक्षा 12 के छात्रों का जिक्र किया गया। तो हम ये देखते हैं कभी भी कोई छात्र एक साथ दोनों क्लासों का स्टूडेंट नहीं होगा, या तो क्लास 11th का होगा या क्लास 12th का होगा, यानी इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है सिवाय इसके कि दोनों छात्र हैं, लेकिन उससे हमारा कोई वेरियस कंसेप्ट हल नहीं होता है। हम ये जानते हैं कि जब दोनों सेट्स के एलिमेंट अलग अलग होते हैं और दोनों में कोई रिलेशन दिखाना हो तो उन्हें बता देते हैं ये क्या है, डिसजॉइंट सेट है, क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। चलिए तो आगे हम लोग कुछ एग्जाम्पल करने की कोशिश करते हैं। तो पहला ही आपका क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट, यानी यहाँ दिया गया है इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नल सेट का एलिमेंट है। तो यहाँ हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिवाइजिबल बाई 2। अगर हिंदी में कहें तो सभी विषम संख्याओं का जो समुच्चय है वो डिवाइजिबल है किससे, 2 से। तो हम देखेंगे यहाँ कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो ऑड भी हो और 2 से डिवाइड भी हो जाए, तो ये क्या कहलाएगा, एक नल सेट कहलाएगा। दूसरा कहते हैं कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। अब इवन प्राइम नंबर्स हम लोग जानते हैं कि 2 इज़ द सिंगल इवन प्राइम नंबर विच कंटेन इन नंबर सिस्टम, यानी केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और प्राइम नंबर भी है, तो यहाँ एक नल सेट नहीं होगा। सेकंड, तीसरी बात करें, एक्स सच डेट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज लेस देन 5 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 7। यहाँ बात की जा रही है एक्स कोई एक प्राकृतिक संख्या है जिसका मान 5 से तो कम है लेकिन 7 से ज़्यादा है। आप देखें ऐसी कोई संख्या नहीं हो सकती जिसका मान 5 से कम हो और 7 से ज़्यादा हो। अगर संख्या 5 से कम है तो 7 से ज़्यादा कैसे हो सकती है, हमने इसको डिफाइन कर दिया, ये क्या है, एक नल सेट है। एक्स इज नेचुरल नंबर्स, एक्स लेस देन 5 एंड एक्स लेस देन ग्रेटर देन 7, तो यह क्या हो गया, एक नल सेट हो गया, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऐसा कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं पाया जाता। अगले सेट में बात करें वाई सच डेट वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। हम जानते हैं किन्हीं भी 2 पैरेलल लाइंस के बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता, तो ये डेफिनेशन किसकी हो जाएगी, नल सेट की हो जाएगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। आपको बताने हैं इनमें से कौन से सेट परिमित है कौन से अपरिमित। पहला दे रखा था सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर, महीनों के समुच्चय जो एक साल के दे रखे, एक साल के महीनों का समुच्चय क्या होगा, तो हम जानते हैं फाइनाइट होता है, 12 होते हैं महीने एक साल में, बहुत बढ़िया। सेकंड 1 2 3 अप टू सो ऑन, यहाँ देखिए लास्ट लिमिट नहीं दे रखी है, डॉट 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 करके दे रखा है, इसका मतलब है ये सेट के जो एलिमेंट है वो अभी कंटेन नहीं होते, उनकी लास्ट लिमिट नहीं दे रखी है, तो ऐसे सेट के एलिमेंट क्या कहलाते हैं, इनफाइनाइट कहलाते हैं। तीसरा बात करें 1 2 3 अप टू सो ऑन 19 अप टू 100, यानी 1 से लेकर के 100 तक की सारी संख्या यहाँ आ रही हैं, नंबर्स कंटेनिंग 1 to 100, तो ये कैसा हो गया, फाइनाइट हो गया, काउंटेबल है इसीलिए कैसे फाइनाइट है। आगे बात करेंगे तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अब देखिए 100 से बड़ी जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका सेट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि लास्ट की लिमिट यहाँ भी नहीं दे रखी गई है। ठीक, आगे बात करते हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, यहाँ देखिए लास्ट की लिमिट दे रखी है लेस देन 99 और प्राइम नंबर्स दे रखे हैं। प्राइम नंबर्स आपका होता है 2 3 5 7 11 अप टू सो ऑन, तो ये क्या हो जाएगा, एक फाइनाइट सेट हो जाएगा, परिमित समुच्चय हो जाएगा। आगे कहते हैं स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस।
अब देखिए यहाँ सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल में लाइंस जो हैं उन सबका सेट्स दे रखा है, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट, क्योंकि हम नहीं बता सकते कि नंबर ऑफ लाइंस, हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइंस आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दूसरा है द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यहाँ हम जानते हैं कि 26 लेटर होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, तो हम ये कह सकते हैं क्या है, फाइनाइट। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीप्लाई 5 नंबर्स का मल्टीप्लाई, लेकिन लास्ट लिमिट नहीं दे रखी है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं कि द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, देखिए इस अर्थ पर जितने भी एनिमल पाए जाते हैं उनका एक सेट, तो यहाँ हम डिफाइन करेंगे इनफाइनाइट है, क्योंकि हम इसे काउंट नहीं कर सकते, हमें एक्चुअल पोजीशन नहीं पता कि सेट जो एनिमल है वो कितने, सेट ऑफ एनिमल है वो कितने एलिमेंट लेकर के प्रेजेंट हुआ है। आगे बात करते हैं द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0,0, हम जानते हैं ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल्स की संख्या इनफाइनाइट हो सकती है, क्योंकि कितने भी सर्किल आप ड्रॉ कर सकते हो जो ओरिजिन से होकर के जाते हो, 0,0 से आते हो। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं, या दो सेट दे रखे हैं, उसमें कहा गया कि ए इक्वल है बी के या नहीं है। ए के एलिमेंट देखें ए बी सी डी, डी सी बी ए, हमने कहा था इफ़ द नंबर ऑफ एलिमेंट एंड एलिमेंट आर सेम इन बोथ सेट इज कॉल्ड बी अ इक्वल सेट, तो यहाँ इक्वल का निशान है, तो इसका मतलब एलिमेंट तो बराबर होने ही चाहिए, साथ में वही एलिमेंट होने चाहिए एक सेट में दे रखे, तो बिल्कुल सेम है, तो यहाँ ये क्या है, ये इक्वल सेट है। अगला बात करते हैं, सेट ए में एलिमेंट है 4, 8, 12, 16, यहाँ है 4, 8, 16, 18, देखिए यहाँ 12 है और यहाँ 18 है, एलिमेंट तो 4 4 हैं, तो इक्विवेलेंट तो होगा, लेकिन इक्वल नहीं होगा, नॉट इक्वल। ठीक है, क्योंकि यहाँ 16, यहाँ 12 है, यहाँ 18 है, एलिमेंट तो 4 4 हैं, लेकिन क्या है, यहाँ एलिमेंट डिफरेंट है, यहाँ 12 दे रखा है और यहाँ कितना दे रखा है, 18। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे कहा गया है। सेट ए में एलिमेंट दे रखे 2, 4, 6, 8, 10, और कहा गया है एक्स सच डेट एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10, लेस देन और इक्वल टू 10, तो यहाँ देखिए पॉजिटिव इवन इंटीजर कौन से आएंगे, 2, 4, 6, 8, 10, सेम एलिमेंट है, 5 यहाँ है, 5 ही आएंगे। अगर इसको हम लोग इसके रोस्टर फॉर्म में लिख दें, तो एक सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखी है और ये एक रोस्टर फॉर्म में, दोनों को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखा जाए तो एलिमेंट सेम आएंगे, तो ये क्या कहलाएगा, ये इक्वल सेट है। आगे कहता है कि ए सच डेट एक्स एक एलिमेंट है, सच डेट एक्स इज मल्टीप्लाई ऑफ 10, 10 का मल्टीप्लाई है, और यहाँ बात की कि 10, 15, 20, 25, 30, यानी 10 का मल्टीप्लाई तो है, साथ साथ ये क्या है, कुछ और नंबर्स भी दे रखे हैं, 15, 25, 35 अप टू 100, तो ये क्या कहलाएगा, ये सेट फाइनाइट भी सॉरी फाइनाइट तो हमें बताना ही नहीं है, ये तो फाइनाइट है, ये क्या है, इनफाइनाइट है, दोनों ही आई थिंक इनफाइनाइट है, क्योंकि मल्टीप्लाई ऑफ 10 में लास्ट लिमिट नहीं दे रखी है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये ना तो इक्विवेलेंट सेट होगा ना ही इक्वल सेट होगा। आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन, आपको रीजन देने हैं, तो ए सेट के एलिमेंट दे रखे हैं 2 और 3, वेयर एक्स सच डेट एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यहाँ अगर हम इसकी फैक्टर करें तो 3 और 2 फैक्टर आते हैं, इसकी वैल्यू होती है -3 और -2, देखिए यहाँ एलिमेंट 2 और 3 दे रखे हैं, यहाँ -3 -2 है, तो इट्स कांट बी इक्वल। ए देखिए एक्स सच डेट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो, और बी वाई सच डेट इज ए लेटर इन द वर्ड वोल्फ, तो देखिए WOLF FOLLOW, हमने कहा था रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन द सेट थ्योरी, रिपीटेशन अलाउ नहीं होता। अगर यहाँ से बेसिक की बात की जाए तो F है, O है, LW, यहाँ भी 4 लेटर है, रिपीट आप कितना भी करते रहो, यहाँ भी कितना है FOLW, तो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट भी बराबर है और नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो साथ साथ एक जैसे भी है, तो ये क्या कहलाएगा, इक्वल सेट कहला देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेट सेलेक्ट इक्वल सेट्स, इक्वल सेट आपको बताने देखेंगे A 2, 4, 8, 12, तो हम ऐसा देखते हैं जिसमें 2, 4, 8, 12 एलिमेंट साथ में हो, मुझे यहाँ कहीं दिखाई नहीं देते। ठीक, आगे बढ़ते हैं, 1, 2, 3, 4, यहाँ 1, 2, 3, 4 जी हाँ मिल चुका है, तो B एंड D क्या है, इक्वल सेट है। आगे बात करते हैं, C में दे रखा 4, 8, 12, 14, यहाँ ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं, 4, 8, 12 है तो है, लेकिन 2 नहीं है, तो हम कह देंगे A एंड C आर इक्विवेलेंट। ठीक, ACBD कर दिया हमने, देखा E और G एलिमेंट सेम है, तो E एंड G क्या है, इक्वल है, इक्वल है, जबकि FO और A दे रखा है, यहाँ क्या है HO और 1 है, ये क्या है, ये भी इक्विवेलेंट है, इक्वल नहीं है। ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है जो NCERT की दे रखी है। हमने देखा यहाँ कि कौन से नल सेट हैं, कौन से फाइनाइट हैं, कौन से इनफाइनाइट हैं,
कौन से इक्वल सेट है, कौन से इक्विवेलेंट सेट हैं। तो हमने यहाँ कोशिश की इन सेट्स को सॉल्व करने की। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अगर ना आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।